एक बाप का मामूल था, वो जब भी कोई चीज़ लेकर आता तो वो लाकर अपने सबसे बड़े बेटे को देता और उसको ये बोलता कि अपने बहन भाइयों के अंदर इसको तकसीम कर दो। एक मरतबा उसके बेटे ने ये सवाल किया कि बाबा, अगर मैं आपकी लाई हुई चीज़ को बहन भाइयों के अंदर पूरे इंसाफ के साथ तकसीम न करूं तो आप क्या करेंगे? तो उस बाप ने अपने बेटे को ये जवाब दिया कि बेटा, फिर मैं ये चीज़ें, ये फल मैं खुद अपने बच्चों में तकसीम करूंगा और तुमको वो चीज़ नहीं दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम रिज़्क की हमारे अंदर इसी तरह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो रिज़्क देते हैं वो हमारा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर हिस्सा होता है। लिस्साइल वल महरूम, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम्हारे माल के अंदर हिस्सा है उसके लिए जो तुमसे सवाल करता है और उसके लिए भी जो सवाल नहीं करता और सफ़ेद पोश है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको हमने खुद ढूंढना है। जो भी माल हमारे पास आता है उसके अंदर हमारे इर्द गिर्द हमारे पड़ोसियों, बहन भाइयों, महल्लेदारों का, रिश्तेदारों का उसके अंदर हिस्सा ज़रूर होता है। अगर तो वो हिस्सा हम उनको सही वक्त पर उनको पहुंचाते रहें तो वो रिस्क हमें मिलता रहता है, मगर जिस वक्त हम ये सिलसिला मुनक़ते करते हैं और ख़ुद को राज़िक समझना शुरू कर देते हैं तो उस सूरत के अंदर वो सिलसिला खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए ख़ुद को राज़िक मत समझिए, बल्कि ख़ुद को एक ज़िम्मेदार समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दूसरों का रिज़्क भी दिया है और मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैंने उसको वो पहुँचाना है।